अमेरिकी इंजन सप्लाई को लेकर आया बड़ा अपडेट। दूसरे इंजन से रिप्लेस के लिए HAL का प्लान। हर हाल में तेजस MK1 को टाइम पर करेगा तैयार। दोस्तों, भारत अभी विमानों की कमी का सामना कर रहा है। इसकी वजह यह है कि भारत एक साथ 2 मोर्चों पर जंग की तैयारी में लगा है। इसके लिए भारत स्वदेशी विमानों को तैयार करने में लगा है, लेकिन इंजन सप्लाई सबसे बड़ा संकट बन गया है। भारत अपने खुद के कावेरी इंजन को लड़ाकू विमानों के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन इसके तैयार होने में अभी कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा। भारत ने इसके लिए अमेरिकी कंपनी GE से करार किया था, जिसके तहत वो भारत को अपने F404 इंजन की सप्लाई करने वाली है। कई दिक्कतों की वजह से इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन भारत के दबाव के बाद कंपनी ने इसे निपटाने के लिए कई और कंपनी के साथ करार किया है, जिससे अब जल्दी ही इंजन मिलने शुरू हो जाएंगे और तेजस MK1 विमानों के निर्माण में हो रही देरी खत्म हो जाएगी। तो आखिर इंजन सप्लाई में क्या दिक्कत आ रही थी? GE ने इसके लिए क्या कदम उठाए? HAL तेजस MK1 की फास्ट डिलीवरी के लिए क्या कदम उठा रहा है? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और HAL के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। जनरल इलेक्ट्रिक ने किया दूसरी कंपनियों से करार। F-18, सुपर हॉर्नेट और F-35 को कर रहा सप्लाई। भारत के दबाव के बाद सप्लाई के लिए उठाया कदम। HAL किसी भी हालत में वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए वक्त पर तेजस MK1 विमानों की आपूर्ति करना चाहता है। इसके लिए वो लगातार ताकत झोंक रहा है। यहाँ तक कि इंजन में देर होने के बाद भी वो लगातार विमानों का निर्माण करता जा रहा है, जिससे इंजन मिलते ही वो उसे असेंबल करके टेस्टिंग के लिए भेज सके। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस विकल्प पर भी ध्यान दे रहे हैं कि अगर वक्त पर इंजन नहीं मिलता तो इसकी जगह किसी और इंजन के लिए विमानों को कैसे तैयार किया जा सकता है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि भारत के दबाव के बाद अमेरिकी कंपनी ने कैसे सप्लाई चेन को सुधारने के लिए कदम उठाया है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक में कोरोना पेंडेमिक के बाद से इंजन निर्माण में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कंपनी के पास लोगों की कमी है, जबकि इंजन निर्माण के लिए जरूरी मटेरियल मिलने में भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा कंपनी F-18, सुपर हॉर्नेट, F-35 और F-15E विमानों के लिए इंजन सप्लाई कर रही है। वहीं कोरिया, स्वीडन की कंपनियों के साथ GE ने करार किया हुआ है। इसी वजह से भारत को इंजन सप्लाई में देर हो रही है। ये देरी भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसी वजह से भारत ने कंपनी पर दबाव बनाया, जिसके बाद कंपनी ने नई यूनिट को स्थापित किया है, जो अकेले दम पर इस मार्केट को हैंडल कर रही है। इंजन सप्लाई की दिक्कत को कम करने के लिए 3 अलग कंपनियों में इसे पार्ट किया गया है, जो अलग अलग काम संभालेंगी, जिससे भारत को होने वाली देरी खत्म हो जाएगी। भारत अपने तेजस MK1 विमानों को अमेरिकी इंजन F404 के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में रूसी इंजन RD-33 के लिए डील करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। वहीं भारत अपने कावेरी इंजन के विकास के लिए कावेरी 2 प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, जिसके तहत वो इस इंजन में अपग्रेडेशन करके आफ्टरबर्नर के साथ 73 kN थर्स्ट जनरेट करने वाले इंजन को 80 kN तक बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद वो लड़ाकू विमानों के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी कम से कम 3 साल का वक्त और लगने वाला है, जो वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए काफी ज्यादा वक्त है। इसी वजह से HAL अमेरिकी कंपनी पर दबाव बनाने में लगा हुआ है। वहीं इस विकल्प पर भी काम कर रही है कि अगर अमेरिकी कंपनी ज्यादा ही लेट करती है तो ऐसे में HAL क्या करे। दूसरे इंजन के इस्तेमाल के लिए भी HAL है तैयार। जरूरत पड़ने पर विमानों में कर सकता है जरूरी अपडेट। दोस्तों, अगर अमेरिकी कंपनी इंजन सप्लाई में ज्यादा ही देर करती है, ऐसे में भारत इस विकल्प पर भी काम कर रहा है कि वो उसकी जगह किसी और इंजन को हासिल करके अपने विमानों में इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए विमानों में तमाम बदलाव करने पड़ेंगे, जिसमें लेट हो सकता है, लेकिन HAL विमानों की आपूर्ति वक्त पर करने के लिए नई भर्तियां भी कर रहा है। वहीं GTRI इंजन बनाने पर ताकत झोंक रहा है। HAL ने 15 को पहला तेजस MK1A देने का वादा किया था। अब देखना यह होगा कि इसमें वो कितना सफल हो पाता है। इंजन की सप्लाई में आ रही दिक्कत इस बात का संकेत है कि भारत को वक्त रहते ही इस मामले में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसी वजह से सरकार केवल इंजन के लिए DRDO को $2 बिलियन का बजट दे रखा है। वहीं इसमें अभी और भी खर्च होने वाला है।
लेकिन एक बार इंजन आ जाने के बाद HAL बेहद तेजी से विमानों का निर्माण करेगा और लड़ाकू विमानों के बाजार में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। लड़ाकू विमान ऐसा हथियार है जो बहुत बड़े बजट का होता है और अगर भारत इनकी बड़ी डील हासिल करेगा तो इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा। इसी वजह से भारत इंजन के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत अपने इंजन के लिए फ्रांस की सफ्रान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के ऑफर पर भी विचार कर रहा है और इन कंपनियों के साथ डील कर सकता है। मकसद फिलहाल ये है कि भारत अपनी जरूरतों के विमान खुद बनाए और तेजस AMK-1 और तेजस AMK-2 विमानों का ऑर्डर पूरा होने के बाद 5वीं पीढ़ी के AMK विमानों पर काम शुरू हो, जिनकी फिलहाल भारत को सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत के पास अभी तक कोई भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है, जबकि भारत का दुश्मन चीन पहले ही 250 J-20 विमानों की तैनाती कर चुका है। वहीं वो 1000 5वीं पीढ़ी के विमानों का बेड़ा तैयार करने में लग गया है। इसके अलावा उसने अपना दूसरा 5वीं पीढ़ी का विमान J-31 भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तान ने इसे पहले ही खरीदने का ऐलान कर दिया था। वहीं पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर कान फाइटर जेट पर भी काम कर रहा है, जिसे तुर्की ने पूरा कर लिया है। भारत ने रूस के साथ सुखोई 57 के लिए करार किया था, लेकिन रूस के तकनीकी ट्रांसफर न करने की वजह से बात अटक गई थी और भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर आ गया था। भारत किसी भी कीमत पर स्वदेशी विमानों में खुद को सक्षम बनाना चाहता है, जिससे न केवल खुद की जरूरत पूरी करें बल्कि दुनिया के बाजार में भी बड़ा हिस्सा हासिल कर सके। तो दोस्तों, विमानों की आपूर्ति को लेकर भारत के उठाए जा रहे कदमों पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट करके जरूर बताएं।